Bismillahirrahmanirrahim. Class 10, your subject is of chemistry. I think so that this is the last or second last topic, the equilibrium constant. To find out equilibrium constant and its unit. The general form for the equilibrium constant for the reaction. ये एक general reaction है बेटा. Small a and capital A and small b and capital B. These are the two reactants, gives us small c and capital C, small d and capital D. These are the products. अब KC को हम कैसे लिखेंगे? Product to reactant. ठीक है, तो C और D और नीचे A और B. अच्छा, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ था कि इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद करेंगे विच शोज द मोलर कंसंट्रेशन, और जो सी डी और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी को हमने ऊपर लिखा है, दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स that are placed in the coefficient but no in the power. ठीक है बेटा. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो यूनिट्स है Kc इज इक्वल टू मोल पर डीएम क्यूब. हर एक जो है ए की, बी की, सी की और डी की, ये जो आपने ब्रैकेट बंद किया हुआ है यूनिट्स इसकी होती है जो है मोल पर डीएम क्यूब. इट इज द यूनिट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन. ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज डिफरेंट फॉर ईच रिएक्शन. Kc विल वेरी विद टेम्परेचर. एक तो ये हर एक रिएक्शन के लिए अलग है और ये टेम्परेचर के साथ डिफरेंट होती है, चेंज हो जाती है. ओके, इस पे जरा काम करते हैं. फाइंड आउट द Kc वैल्यू फॉर 2A and B gives us 2C. A and B are the reactants and C is the product. अच्छा, number of moles in front of A. Number of moles of reactant A is 2. Number of moles of reactant B is 1. Number of moles of reactant C is equal to 2. अब to write down we want to write Kc value for this reaction. ओके, अब हमने ये भी पढ़ा था कि प्रोडक्ट रेशियो से रिएक्टेंट रेशियो है. हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो C है. C को हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद किया. दैट शोज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू द पावर 2, क्योंकि 2 इसका नंबर ऑफ मोल्स है, डिवाइड बाय A मोलर कंसंट्रेशन और रेज टू द पावर 2 बिकॉज A इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 एंड देन B. ठीक है बेटा. अब देखो C के ऊपर 2 है और A का जो है पावर 2 है. 2 कैंसिल हो जाएगा तो B का जो है रह जाता है 1 बाय B 1. ठीक है, 1 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B, और B के ऊपर कुछ नहीं लिखा, इट्स मीन 1. अब इस B को हम जब ऊपर लेके जाएंगे तो मोल इनवर्स, मोल डीएम क्यूब इनवर्स. ठीक है बेटा. अच्छा, Kc is equal to product to reactant. If Kc is about 1, then reactants and products are about equal, but not exactly, since they may be raised to different exponent. जब Kc की वैल्यू आपके पास 1 आ जाती है, इट्स मीन के दोनों इक्विलिब्रियम में है और प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स जो है वो इक्वल है. ठीक है बेटा. Kc may or may not have a unit. कोई यूनिट भी नहीं हो सकती. इस तरह भी हो सकता है कि सारे कैंसिल हो जाए तो फिर यूनिट नहीं बनती. For example, CH3COOH C2H5, OH gives us CH3COO C2H5 plus water. अब Kc वैल्यू हम लिखते हैं तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन. प्रोडक्ट हमारे पास है CH3COO C2H5 और वाटर. हमने मोलर कंसंट्रेशन इसमें बंद किए क्योंकि कोएफिशिएंट कोई है नहीं, तो ऊपर कोई पावर में कुछ भी नहीं है, और रिएक्टेंट भी इसी तरह हमने मोलर कंसंट्रेशन में बंद किया हुआ है, पावर कुछ नहीं है, तो ऊपर हमने कुछ भी नहीं लिखा. अब instead of these molar concentration we write their formulas or mole per dm cube for each of the reactants and product. तो हमने मोल पर डीएम क्यूब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए लिख लिए हैं. सब एक एक है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास नो यूनिट, आपके पास कोई यूनिट इसका नहीं रह गया. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K is unitless. Why is the value for K unitless? क्यों है? क्योंकि जब बराबर हो जाते हैं तो फिर जो है आपके पास कोई यूनिट इसकी नहीं बचती. अब इसका भी है. अब देखिए Kc वैल्यू नो यूनिट. अब जो Kc वैल्यू सेकंड में है तो प्रोडक्ट 2 है और रिएक्टेंट 1 है, तो एक का रह जाता है, तो मोल इनवर्स एंड डीएम क्यूब इनवर्स आपके पास आ जाता है. ठीक है, मोल इनवर्स है और डीएम क्यूब तो वैसे इनवर्स होता है, जब ऊपर लेके जाते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाता है. ठीक है बेटा. इसके लिए हम जब करते हैं तो SO3 जो है प्रोडक्ट है, इसका स्क्वायर है, SO2 जो है वो स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास O2 की जो वैल्यू है वो रह जाएगी. ठीक है बेटा. और अगर ये मोल पर डीएम क्यूब जो है वैल्यूज है उसकी, देखो मोल 2 है, डीएम6 तो रह जाता है. चेक करें आप लोग बेटा जरा. A unit of Kc changes depending on the expression.
अब ये हर एक रिएक्शन के लिए हमने पहले पढ़ लिया था कि अलग अलग है, इसमें भी कैंसिल है और जो है केसी की यूनिट जो है वो आपके पास आई है मोल इनवर्स और DM6। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट बेटा, दिस इज द एंड। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड ज्वाइनिंग।